वेलकम जी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लो पेन लेआउट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर चाइल्ड नोड्स किस तरह से रख सकते हैं। फ्लो पेन लेआउट क्रिएट करने के लिए जो क्लास यूज होती है वो है फ्लो पेन क्लास। ठीक है, फ्लो पेन क्लास के जरिए हम फ्लो पेन लेआउट क्रिएट करते हैं और इस क्लास के कुछ अहम कंस्ट्रक्टर्स हम देखते हैं, जिसमें पहला कंस्ट्रक्टर इसका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है कि सिंपल आप फ्लो पेन लिखें तो ये क्या करेगा, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी हॉरिजॉन्टल फ्लो लेआउट विद बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप्स सेट टू 0। एक फ्लो पेन ये क्रिएट कर देगा जिसमें हॉरिजॉन्टल गैप भी 0 होगा, वर्टिकल गैप भी 0 होगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर हम देखें तो इसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप। ये क्या करेगा, ये भी एक फ्लो पेन क्रिएट करेगा जिस बाय डिफॉल्ट फ्लो पेन की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, सो ये भी एक फ्लो पेन हॉरिजॉन्टल फ्लो पेन क्रिएट करेगा जिसका जो वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप है वो वही होगा जो आपने स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है, तीसरा तरीकाकार क्या है कि आप गैप्स भी बताएं, हॉरिजॉन्टल गैप वर्टिकल गैप भी बताएं और साथ वो चिल्ड्रन जो हैं वो भी बता दें जो इसके अंदर आपने रखने हैं। इन तीनों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सेकंड वाला यूज कर रहे होंगे। अब जब हमने फ्लो पेन क्रिएट कर लिया है तो उसमें चाइल्ड नोड किस तरह से ऐड कर सकते हैं ये हमने देखना है। और ये तरीकाकार जो है ऑलमोस्ट तमाम लेआउट्स में जो आगे हम पढ़ेंगे यूज हो रहा होगा स्वाय एक दो के। तो ये सेम तरीकाकार है, तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। चाइल्ड नोड ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सेस करना पड़ता है कि उस फ्लो पेन में या उस लेआउट में चिल्ड्रन कितने हैं, मतलब उसकी चिल्ड्रन की लिस्ट को एक्सेस करना पड़ता है। उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है गेट चिल्ड्रन, जो कि हम ग्रुप में भी यूज करके देखा था। गेट चिल्ड्रन जो है ये क्या करता है मेथड, ये रिटर्न करता है उस लेआउट के तमाम चाइल्ड नोड्स। ठीक है, और ये रिटर्न करता है एज अ लिस्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेबल लिस्ट। अभी फिलहाल इसको आप एक सिंपल लिस्ट समझें। ठीक है, अभी हमें इससे इतना ही गर्ज है कि हमें इतना पता होना चाहिए कि ये क्या रिटर्न करता है। ये एक लिस्ट रिटर्न करता है उस लेआउट के चिल्ड्रन की, विच इंक्लूड्स द मेथड्स। और वो जो लिस्ट है उस पर हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, ऐड और ऐड ऑल। ऐड का मेथड क्या करता है, वन नोड ऐड करने देता है, और ऐड ऑल का मेथड क्या करता है, इससे आप मल्टीपल नोड्स जो है लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फ्लो पेन बना हुआ है, उस पर मैं मेथड कॉल करता हूं फ्लो पेन डॉट गेट चिल्ड्रन। ये मुझे अगर एम्प्टी फ्लो पेन है तो ये मुझे एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसके अंदर कोई नोड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कोई पॉपुलेटेड फ्लो पेन है जिसमें कुछ नोड्स हैं, उस पर जब मैं ये मेथड कॉल करूंगा तो ये मुझे जो लिस्ट रिटर्न करेगा उसमें मिसाल के तौर पर वो कुछ इस तरह की लिस्ट होगी, जिसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमने बस क्या करना होता है, ये लिस्ट हमें मिलती है, ये लिस्ट हमें मिलती है और इसके साथ हम कहते हैं कि इस लिस्ट में आप ऐड कर दो ये वाला नोड भी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ऐड किस तरह से करना है। इतना तो कर लिया कि गेट चिल्ड्रन तक हम आ गए। अब इस गेट चिल्ड्रन के साथ हम नया मेथड चेंज करेंगे, वो ऐड या ऐड ऑल का मेथड हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन हमारे पास एक फ्लो पेन है जो कि पॉपुलेटेड है जिसमें 3 चिल्ड्रन है। जब मैंने ये चीज की फ्लो पेन डॉट गेट चिल्ड्रन तो मेरे पास ये लिस्ट मिल गई। अब मैंने साथ एक ये स्टेटमेंट लिखी है ऐड पीएफ। पीएफ किसी पासवर्ड फील्ड का मिसाल के तौर पर वेरिएबल का नाम है। अब क्या करेगा, वो इस फ्लो पेन के साथ बेसिकली अटैच कर देगा उस पासवर्ड फील्ड को, यानी कि अब वो जो गेट चिल्ड्रन की लिस्ट थी
उसमें ये पासवर्ड फील्ड भी ऐड हो गई। ठीक है, इस तरह से हम फ्लो पेन में ऐड कर सकते हैं चाइल्ड को, एक चाइल्ड को। ऐड से हम कितने चाइल्ड ऐड कर सकते हैं? एक चाइल्ड। और ऐड ऑल से हम बेसिकली मल्टीपल चाइल्ड जो है ऐड कर सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमने गेट चिल्ड्रन तक मेथड कॉल की, उसके बाद हम नया मेथड चेंज कर रहे हैं ऐड ऑल का, और इसमें मैं क्या कह रहा हूं जी, दो नोड्स और ऐड कर दो, एक नोड का नाम pf है और एक नोड का नाम btn3 है। तो जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास कुछ इस फ्लो पेन इस तरह से हो जाएगा कि उसमें उसकी लिस्ट में ये दो न्यू नोड्स भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यही तरीकाकार रहेगा हमारा बाकी लेआउट्स में भी चिल्ड्रन को ऐड करने का। अब जब देखें उसी बात को मैं दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा कि हमने किसी लेआउट में कंटेनर में चिल्ड्रन ऐड कर दिए, अब इस लेआउट को हम किसी सीन में रखेंगे और उस सीन को किस पर रखेंगे? स्टेज पर रखेंगे। यही प्रोसेस हमारा रहेगा जब तक हम इस तरह कोडिंग के थ्रू ये जो GUI है इसको बनाते रहेंगे। थैंक यू।